इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो को आपने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो दर्शकों, स्ट्रेस यानी चिंता, ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा अजगर है जिसने अपनी चपेट में पिछले कुछ दशकों में सभी को ले लिया है। बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी इसकी त्रास से बचा हुआ नहीं है। तो अक्सर इंसान को ये चिंता रहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बेटी की शादी कैसे होगी, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर ये जो मुझे बीमारी लगी हुई है ये इतने लंबे समय से चल रही है, अब क्या होगा, मैं अपने बिलों का भुगतान कैसे करूँगा, आदि आदि अनेक तरह के संशय हमारे मन में चलते रहते हैं। तो आज इसी विषय पर हम परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी से चर्चा करेंगे। परम पूज्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य जी, जैसे कि कुछ दिन पहले मुझे एक छोटी बच्ची मिली जो कि फर्स्ट क्लास में शायद पढ़ती थी, तो उसने मुझे कहा कि आंटी, मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। तो परम पूज्य जी, ये जो टेंशन नाम की बीमारी है ये सभी को अपनी चपेट में लिए जाती है। तो आप हमें ये बताइए कि असल में चिंता है क्या? चिंता जो है उसकी कई किस्में हैं और ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता है। चिंता कितना समान है। गुरबाणी में एक शब्द होता है, कोई न सूझे कोई न बुझे दुनिया बुझी पा। कहते इसमें समझ नहीं आती, कोई इसकी बुझारत भी नहीं बोल सकते। ये गुजी 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 करे भी अनइनविजिबल फायर। जैसे आप पुराने जमाने में देखते हैं, उपड़े उपड़े होते थे, उपड़ों की आग ऊपर से तो नहीं नजर आती थी, ऊपर से ऐसे रखती थी जिसे ऊपर खाक है। जब उसको आग खोलते थे उसमें बहुत सेक आता था। तो वो उन्होंने भी कहा, कुछ ना सोचे कुछ ना बुझे दुनिया बुझी पा, साई मैंने चंगा किया मैं होंगी लज्जा। भी मेरे को एक समझ लेती है, दो समझे कि सारी दुनिया में बाइबल में लिखा है होली स्पिरिट, एक इवल स्पिरिट, एक गॉड फादर एंड सन। ये जो इधर मुसलमान लोग कहते हैं एक रूह है, एक शैतान है, एक खुदा है। ये सारी चीजें जो हैं, जो कुरान में लिखा है कि खुदा ने दो मिट्टी के पुतले बनाए, एक एडम एंड दूसरा ईव। इसको माई हवा और आदम कहते हैं। और उनके कानों में फूंक मारी भी आप मेरे पास रहेंगे और मेरे हुक्मों की उल्लंघना नहीं करेंगे। जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मानोगे। जितनी देर मेरे हुक्मों की उल्लंघना नहीं करेंगे तो उस वक्त मेरे पास, ये उसको कहते हैं हम बेइज्जत कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, आदमी, खुदा से माया, ये तीनों चीज करते थे। वहाँ एक इवल स्पिरिट थी जिसको शैतान कहते थे। शैतान ने बार 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 बार, उसकी एक आदत ये है, कोई चिंता है, आप जितनी उसको दबाने की कोशिश करेंगे फिर आएगी फिर आएगी। उसका कारण है कि चिंता को उजागर करने वाली, एक्सपैंड करने वाली चीज है मान लो कि बुराइयाँ। ये तो आपके अंदर जो नेगेटिव स्पिरिट है वो आपके अंदर जब भी कभी कहीं भी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज है, पहले तो उसको उजागर करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर उसको अपने मुताबिक चला के आपकी जिंदगी को बर्बाद करेगा। ये मन को ये आदत है। ऐसे ही कहते हैं कुरान में लिखा है, जो खुदा ने उसको मना किया था भी ये चीज नहीं करनी, वो कह कह के उसको करवा दिया। वो जो भगवान खंड में था उसको फिर खुदा ने धक्का दे दिया। कहते भी एडम और ईव को, दोनों को रिश्तों में से धक्का देकर हैवान खंड धरती में भेज दिया।
हम उस वक्त डिसोबीडियंसी ना हुक्म मानने की वजह से हम धरती में आए। हैवान शैतान भगवान खंड के बाद हम शैतान खंड में आए, शैतान के कहने पर लगे। फिर हम हैवान खंड के कई जन्म पे, हैवान खंड के बाद हम इंसान खंड में आए। इंसान खंड के बाद फिर उसके बाद कई रस्ते उसे हम देवलोक कहते हैं। फिर उसको समझाया गया भी भाई वहाँ से गलती है। फिर वो सर्कल जो है दोबारा उन्होंने भगवान खंड में जाना है। वो सर्कल वहाँ से जहाँ से टूटा है वो सर्कल बन के, इसको ये कहते हैं बलिहारी गुरु अपने जो हारी सब बार जिन मानस के देवते, जितनी चीज जो है आप ले रहे हैं वो देना आप सीखें, वापस करें। सब कुछ दे के जो आपके पास बच जाएगा वास्तव में वो है। कवि ने कहा है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो खड़ा ऋतु आए पर हुए। तो क्या ये हमारे मन की जो उतावलापन है, जो जल्दी करता है हमारा मन, जिसकी वजह से हमें चिंता होती है? वो मन का जो है स्वभाव है। दुनिया में सारी सृष्टि में फास्ट कौन है? मन है। और फास्ट ही जब होती है कोई चीज, हेस्ट मेक्स वेस्ट। जब भी कोई गलती होती है फास्टनेस की वजह से होती है। आज भी दुनिया में जो गलतियां हो रही हैं, हर एक चीज फास्ट हो गई है। आपकी स्पीड फास्ट हो गई है, आपकी फूड फास्ट हो गई है, आपकी लैंग्वेज फास्ट हो गई है। लैंग्वेज में भी हम ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, अगर सोचे बगैर हम लैंग्वेज यूज कर देते हैं, उसका बहुत बड़ा फेरा पड़ सकता है। ऐसे फास्ट भी को जड़ी है, और ऊपर से तो ये फास्ट है, अंदर से जो स्लो पॉइजन है कि चिंता चिता समान है। चिता से अंदर तो चिता झरनी होती है, अंदर तो सब कुछ खाक कर रही होती है, ऊपर से उतनी नहीं नजर आती भी नुकसान होता है। हाँ जी, मतलब जो चिता है वो तो एक निर्जीव शरीर को जलाती है, ऐसे शरीर को जलाती है जो मृत है। हाँ। लेकिन जो चिंता है वो एक जीवित शरीर को जला देती है। जीवित को भी उसने चिंता नहीं निर्जीव करना है। क्योंकि कई लोग जो है ऊपर से हम ठीक लगते हैं मगर अंदर से जिंदगी की है। जिंदगी जितनी देर आप अपने असलियत में नहीं जीते वो आपकी जीवना नहीं है। वो जीना तो उस वक्त होता है जिसके अंदर आपका स्वयं जिएगा, अपना अपनापन जीवेगा। ये जो जीना है वो कहता है जिया रे ओला नाम का, और जो कर्म कमावने तामे पौ है जाम का। है जीव आत्मा, तेरे में अगर कोई असलियत नहीं है, जानकारी नहीं है, तू उसका सहारा नहीं लिया, फिर उतना जितना तू कर्म दूसरा करेगा बगैर नोइंग, बगैर जाने, बगैर सोचे समझे, वो तेरा जो है सफर जाता है वो जम का सामने पहुंच। जम का क्या मतलब है? जा जमना और मां मरना। ये जम कोई और नहीं है, जम के बंदे को फिर दोबारा प्राप्त कर लेना। जन्म मरण के मिटे देसी साधु के कुल, वो जन्मे मरने की तरफ से अगर सोच कर नहीं करता, फिर वो सफर एक बार तू मुकम्मल कर चुका है, दोबारा तू उसे सफर में जाएगा और फिर इस जन्म मरण के दुख को सहना पड़ेगा। क्योंकि तूने जो किया है जल्दी में सब कुछ किया है, सोच के नहीं किया, समझ के नहीं किया, सहज में नहीं कहा, स्थिरता में भी किया, अडोल। एक आपके साथ जो है कहते मन ने सुरत हुए मन बोध। जो ये शक्ति को मानते हैं उनके अंदर तीन चीजें जागृत होती हैं। एक सुरती है जो अपना असल है, शब्द गुरु सुरत चेला, आपका शरीर नहीं चेला, आपके अंदर जो सुरती है, जागृति है, वो चेला है। मने सुरत हुए मन बुद्ध। आपके अंदर तीन चीजें हैं, मन है, बुद्धि है, सुरत है। मन आपको करता है, मन लोचे बुराइयां ऊंची तरफ जाता है,
बुद्धि कहता है भी तू मेहनत कर, तो जो सुरती कहती है भी तू कर्म कर, उसके बाद ना तुझे मेहनत की जरूरत है तो ना तुझे जो उल्टी चढ़ जाए। मने सुरत होवे मन बुद्ध, मने सगल पवन की सुध, फिर इन सारी सृष्टि की समझ आ जाएगी जो कुदरत में काम कर रही है, सूरज चांद तारों में कर। मने सुरत होवे मन बुद्ध, मने सगल पवन की सुध, मने वो चोटा ना खाए, मने जाम के साधना है, ऐसा नाम निरंजन जो है। ये इसको सच्ची तरीके से मानेगा तो इसकी सारी बीमारियां जो है एक तरफ हो जाएगी, इसकी आत्मिक सेहत बनेगी। क्या कुदरत से दूर हो जाना भी इंसान की चिंता का एक कारण है? ये है ही तो सही है। कुदरत ये जो आया है हमें बलिहारी कुदरत वसिया, ज्ञान का मतलब क्या है? आप जितनी कुदरत है इसकी वर्किंग पावर तो यही है। ये जो वर्किंग है, सूर्य में कौन वर्क कर रहा है, धरती में कौन वर्क कर रहा है, पानी में कौन वर्क कर रहा है, ये हरि ओम तत्व सत, इन सब में तत्व है। जो असिस्टिंग पावर है वो तत्व है। जिसे हरि ओए तत्व जो है इसको समझोगे फिर सारी सृष्टि में वही तत्व है जो आपके अंदर तत्व है। ये तत्व को समझने के बाद ये सारी सृष्टि की समझ आएगी, फिर हम तत्व की तरफ जाएंगे। वो हरि ओम तत्व सत्य की तरफ। तत्व और सत्य दोनों है। ये बर्फ में कौन सा तत्व है? बिजली। एसी में कौन सा तत्व है? बिजली। जितने भी टेलीविजन में कौन सा तत्व है? आप तत्व समझिए, वही तत्व जो है, वही पावर जो है वो अपने आप से शुरू होती है। इस तत्व को समझ के, इस तत्व के बीच में जाकर, गहराई में जाकर फिर आपको डायरेक्शन मिलेगी पॉजिटिव। तत्व का पॉजिटिव है। इसको आज सच भी कहते हैं, जुगाड़ सच भी कहते हैं। जिसमें तब्दीली ना आए वो सत्य है, जो खत्म ना होए वो सच है। जिसमें तब्दीली हो वो सत्य नहीं होता, वो उसको झूठ भी समझते हैं। इस करके जितनी भी चीजें हैं वो तब्दीली वाली हैं। ये एक ना तब्दीली होने वाली जड़ी है, आदि है, अनादि है, जुगादी है। और वो शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है प्रेजेंट से। जो है, जो सारा कुछ बना है, जो गुजरा है या आने वाला है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो कोई बात नहीं है। वो यहाँ से, अब से, जो प्रेजेंट से शुरू होता है। आपके प्रेजेंट से पास्ट जन्म नहीं रहा है। जो हम कर रहे हैं बातें, 10 मिनट के बाद वो पास्ट हो जाएगा। अगर अच्छी बातें कर रहे हैं, नेक बातें कर रहे हैं, आपका पास्ट जो क्या है अच्छा हो जाएगा, आपका पास्ट शक्तिशाली हो जाएगा और आपकी आदत बन जाएगी अच्छाई की, तो आपका फ्यूचर भी जो है। ये जो सारी चीजें हैं नाउ से, अब से, जो प्रेजेंट से निकलती हैं, प्रेजेंट को डेकोरेट करना है, प्रेजेंट को एक्यूरेट करना है, प्रेजेंट को समझना है। बाकी चीजें जो है वो बगैर किसी कोशिश से, बगैर मेहनत से वो अपने आप ही ऑनलाइन आ जाएगी। कवि का कहना है कि चिंता ऐसी डाकनी, काट कलीजा खाई, बेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दबा खपाई। तो दर्शकों, इस संसार में तो ऐसी कोई दवा नहीं है जो हमारी चिंता को दूर कर सके। तो इसकी दवा जो परम पूज्य जी ने हमें इस शक्ति के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया है, सिर्फ एक यही दवा है जो हमारी चिंता को खत्म कर सकती है। अगर हम अपनी चिंता को चिंतन में बदल पाए तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। परम पूज्य